थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को भी बिल्कुल रद्द कर दिया ये कहकर कि ये एक साइंस फिक्शन है। देखिए बात यह है कि अगर इसको इसी हैसियत से पेश किया जाता कि ये एक नज़रिया है, हम इस पर तहकीक कर रहे हैं, तो हमारा रद्द-ए-अमल भी आसान होता। इस तरह पेश नहीं किया जाता, यानी इसको एक हकीकत के तौर पर पेश करने की जसारत की जाती है, जहनों को इसी तरीके से बावर कराया जाता है। उसके बाद बिल्कुल जिस तरह से आप अपने तख़य्युलाती खाके बनाते हैं, इसी तरह खाके बना दिए जाते हैं। उसके बाद उन पर तख़य्युलात के खौल पर खौल चढ़ाए जाते हैं। वो जो एक साहिब इल्म ने ये कहा था कि ये भी क्या तहकीक है कि इसमें टिड्डे की टांग के ऊपर हाथी का खौल चढ़ा के पेश कर दिया जाता है। तो ये जो सूरत हाल है, ये सख्त तकलीफ का बायस बनती है। इस वजह से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस वक्त तक यही सूरत हाल है। हम तहकीक को नहीं रोक रहे, आप तहकीक कीजिए। अगर कोई माकूल बात सामने आ जाएगी तो क्यों नहीं मानेंगे। हम तो उस पैगम्बर को मानने वाले हैं कि जिसकी तरफ से कुरान में ये ऐलान किया गया है, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप लोगों को कहिए कि मैं कुरान और तौरात पेश कर रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास आहदा मिनहुमा, इससे ज़्यादा कोई हिदायत की चीज़ है तो मैं उसकी पैरवी कर लूँ। तो चीज़ को आने दीजिए ना, लेकिन साइंस फिक्शन के दर्जे की चीज़ हो, कोई एविडेंस मौजूद ना हो, आप तखमीनों को पेश कर रहे हो। आप वही बात जिसको मैंने कहा कि टिड्डे की टांग के ऊपर हाथी का खोल चढ़ा के पेश कर रहे हो और फिर उसको साइंसी हकीकत के तौर पर बयान करें। असल में रद्द-ए-अमल इसके खिलाफ होगा। बात जितनी है उतनी कहिए, आप कहिए एक नजरिया है, तहकीक कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स का मुताला कर रहे हैं, हो सकता है दुरुस्त हो। क्या इस तरह पेश किया जाता है? कोई किताब आप उठा के देख ले, बिल्कुल एक वाक़ये के तौर पर उसको बयान किया जा रहा होता है एक नजरिया, हकीकत नहीं बना, लेकिन लोगों को बावर करा दिया गया है कि ये एक साइंसी हकीकत है जो दरियाफ्त कर ली गई है। दरअसल हालांकि उसके हक में अदना दर्जे का कोई एविडेंस भी मैसर नहीं है।